हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मंत्र एथलीट। तो बेटा इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास 4 एमसीक्यूज हैं बेटा। इन्हें हम करेंगे वन बाय वन। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रिलेटेड या हमारे यहाँ पे जो हमने रेसिप्रोकल लिखे हैं उनके रिलेटेड कि कौन सी आइडेंटिटी कहां पर कब अप्लाई होगी, वो सभी के सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये पूरी वीडियो को देख लिया। तो आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, हमने सॉल्व करना है बेटा 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? आपका सबसे पहला काम ये है कि हमने इक्वेशन में देखना है क्या हमारी जो स्टेटमेंट हमें दिया उसमें स्क्वायर है। तो जैसे यहां पर हमारे पास स्क्वायर है तो दैट्स मीन मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा कि जो रेसिप्रोकल है ये उस केस में यूज होंगे जहां पर स्क्वायर नहीं होगी। समझे मेरी बात? मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपके 10th क्लास के लेवल के क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो दैट्स मीन अगर यहां पे स्क्वायर में मेरे पास स्टेटमेंट है तो मैं रेसिप्रोकल की तरफ अभी नहीं देखूंगा, मैं सीधा किसके ऊपर जाऊंगा? आइडेंटिटीज के ऊपर। तो आइडेंटिटी मेनली हमारे पास पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। इन तीनों में से आपको कोई एक आइडेंटिटी ऐसी मिल जाएगी जिसका रिलेशन यहां पे बन रहा होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर मैं देखूं 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, मैंने क्या देखा? यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है। तो मैंने ट्राई किया बच्चों इन दोनों में से 9 को कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां पे बच जाएगा सीकेंट स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस का साइन, आफ्टर दैट हमारे पास आएगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल। अब जो ये स्क्वायर वाली है तो स्क्वायर के लिए मैंने आपको बताया, स्क्वायर के लिए हम क्या देखते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या देखते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वो आपके माइंड में याद हो गई होगी। तो इनमें से कौन सी बन रही है? ये वाली सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के। ये तो आपने याद कर लिया है। तो दैट्स मीन यहां पे आएगा 9, ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 1 और 9 1 जा 9। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर आ गया 9। इज इट क्लियर बेटा? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास फिर से है 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब इसमें क्या है बच्चों? स्क्वायर मिसिंग है। क्या मिसिंग है? स्क्वायर मिसिंग है। तो दैट्स मीन अगर स्क्वायर मिसिंग है, मैं जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं इनके बारे में बिल्कुल अभी सोचने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये तो अप्लाई ही नहीं होगी। कोई भी आइडेंटिटी यहां पे नहीं लगेगी क्योंकि यहां पे तो मेरे पास स्टेटमेंट में स्क्वायर ही नहीं है। तो अब हम किसकी तरफ मूव ऑन होंगे? हम जाएंगे रेसिप्रोकल की तरफ। क्या किसकी तरफ जाएंगे? रेसिप्रोकल की तरफ। तो रेसिप्रोकल के लिए आपके माइंड में क्या आना चाहिए? अब जो मेरे माइंड में है, अब ध्यान से देखो, अगर बेटा tan थीटा को हम ओपन करेंगे तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? जब आप साइन को कॉस के साथ डिवाइड करोगे। समझे मेरी बात? अब दैट्स मीन इसके डिनोमिनेटर पर आ जाना, क्योंकि हमें जो ये क्वेश्चंस होंगे जहां पर स्क्वायर नहीं होगी वहां पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम वाले क्वेश्चन बच्चों को टफ लगते हैं। तो एलसीएम जब भी आएगा तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमने करना क्या है, उनमें डिनोमिनेटर सेम करना है किसी भी तरह से। तो अब देखो इसका डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, ये क्या होगा? साइन बाय कॉस। सीकेंड किसके इक्वल होता है? तो tan के नीचे भी कॉस होता है और सीकेंड के नीचे भी क्या होता है? कॉस। तो इसके नीचे और इसके नीचे, दोनों के नीचे क्या है? कॉस कॉस। तो डिनोमिनेटर सेम हो रहा है ना। तो दैट्स मीन हम डायरेक्ट मूव करेंगे किसकी तरफ? कि हम इसे रेसिप्रोकल लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और निकाल देंगे। तो आओ बेटा फॉर्मूला पुट करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है। तो मैं इसे लिखूंगा प्यारे स्टूडेंट्स 1 प्लस, उसके बाद tan थीटा किसके इक्वल होता है? इसे ब्रेक कर लो साइन और कॉस की फॉर्म में। ये होता है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। इसके बाद यहां पे है प्लस का साइन, फिर मैंने डाल लिया प्लस का साइन। अब है सीकेंड। सीकेंड को भी मैंने कन्वर्ट करना है किसमें? साइन और कॉस में। तो जितनी भी ये आइडेंटिटीज हैं ये किससे बनाई थी? हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था, ये साइन और कॉस वाले से ही बनी थी ना। तो हमने ट्राई करना है tan को, जितनी भी बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगी हमने ट्राई करना है कि यार मेरी वो कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए? साइन और कॉस में। तो हम वही कर रहे हैं। अब सीकेंड को भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? कॉस में। तो ये किसमें होगी? 1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने इसका अभी तक सिंप्लीफिकेशन किया है, अब मेरी बारी है इसकी। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा? यहां पे लगाऊंगा ब्रैकेट, यहां पे है 1। अब कॉट किसके इक्वल होता है? तो कॉट होता है बेटा कॉस को जब डिवाइड किया जाता है साइन के साथ। तो यहां पे आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फर्दर यहां पे क्या है? माइनस। तो यहां पे मैंने लगाया माइनस। अब सीकेंड को भी मैं किस में तोड़ूंगा? साइन में, कि मेरे पास साइन थीटा आ जाए किसी भी तरह से। इतना काम हो गया बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। अब
अब हमने करना क्या, ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा था कि हमने जो डिनोमिनेटर है, हमने वो डिनोमिनेटर क्या करना है बेटा, इक्वल करना है। इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, इसमें साइन है, इसमें साइन है, तो इसके नीचे मिसिंग है, इसके नीचे मिसिंग है, तो जिनके नीचे मिसिंग है उसके नीचे हम लेके आएंगे, ठीक है। और 1 प्लस, यहां पे मैंने लिख दिया साइन थीटा, यहां पे लिख दिया 1। अब इसके नीचे क्या था बेटा, कॉस, इसके नीचे क्या था बेटा, कॉस, इसके नीचे कॉस हमें चाहिए क्योंकि सभी के नीचे हमने डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। तो इसके नीचे कॉस थीटा अगर मैंने लगा दिया तो मुझे कॉस थीटा ऊपर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में हमने जो भी चीज नीचे लगाई है कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे, फिर से क्या बच जाएगा 1। इज इट क्लियर। अब इसके बाद ब्रैकेट कर दी मैंने क्लोज। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसके नीचे मैं क्या लगाऊं बच्चों कि मेरा जो एलसीएम है वो सेम हो जाए। इसके नीचे भी साइन है, इसके नीचे भी साइन है, तो मैं इसके नीचे क्या लगाऊंगा बेटा, इसके नीचे मैं लगाऊंगा साइन। तो हम क्या करेंगे, जो 1 है इसको मैंने एज इट इज लिख लिया, फिर यहाँ पे अपॉन का साइन डाल लिया, उसके बाद जो बाकी टर्म्स हैं वो मैं एज इट इज लिखने वाला हूं, ठीक है। ये हम बहुत, हमारी वीडियो लेंथी हो सकती है, मैं चाहता हूं आपका छोटा छोटा बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए नया चैप्टर है और अभी हमने ये जो आइडेंटिटीज हैं वो यहीं से लगानी शुरू की हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन था वो हमने एक्सरसाइज 8.2 के मेथड के साथ ही किया है, मैंने आपको इजी मेथड के साथ करवाया है, उनमें से तब हमने कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं की है, तो इसलिए हम इसे बहुत धीरे धीरे करने वाले हैं। अब यहां पे है 1 अपॉन, अब मुझे यहां पर साइन है, इसके नीचे भी क्या चाहिए, साइन, तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे साइन लगाऊंगा। अगर मैंने साइन नीचे लगाया तो मुझे साइन ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी लगाना पड़ेगा। तो इतना काम हो गया बच्चों। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे बेटा, अब सभी के नीचे कॉस आ गया तो मैंने कॉस को ले लिया एलसीएम। जब कॉस को एलसीएम लिया तो यहां पे आ गया बेटा, ऊपर क्या है हमारे पास कॉस थीटा, यहां पे क्या है प्लस, यहां पे आएगा साइन थीटा, यहां पे आ गया +1। इज इट क्लियर। जितने भी नॉमिनेटर्स थे हमने एज इट इज लिख दिए, सेम एज हम यहां पे करेंगे। नीचे प्यारे स्टूडेंट्स लिखेंगे साइन थीटा, ऊपर मेरे पास आ जाएगा यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। क्लियर है। अब यहां पे एक हल्की सी ट्रिक अप्लाई होगी, ट्रिक नहीं है, अगर कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हो गए उनको यहां पर दिख गया होगा, क्या दिखाई दिया होगा कि जो ये दोनों टर्म्स है, ये वाली दोनों, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, अब इसके बाद यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, यहां पे +1 है, यहां पे -1 है, ध्यान दिया ना आपने। अब देखो, अब cos थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा, एक ही बात है। अगर मैं 2 + 3 या 3 + 2 बोलूं, एक ही बात होगी, आंसर तो 5 ही आएगा। तो दैट्स मीन मैंने इसको ले लिया a प्लस उसके बाद ये है b, तो ये तो सेम ही है क्योंकि ये आगे पीछे कोई ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा प्लस में, तो ये है a माइनस बी। तो यहां पे ऊपर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हुई बच्चों, a + b, a - b, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a² - b² की। तो a² में दैट्स मीन a², अब ध्यान रखना a² के लिए ये पूरे का पूरा हम जो है वो पार्ट उठाएंगे यहां पर। तो a² को मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूं, cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, मेरे कहने का मतलब ये हो गया a²। उसके बाद माइनस, और b हमारे पास क्या था 1, तो यहां पे आ गया 1² अपॉन, नीचे आ गया बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, यहां पे आ गया साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, क्योंकि अब हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन है। तो जब भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन होती है कैसे होती है, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। जब हमने न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ की तब ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, कौन से वाला, a² - b² का, और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई की तो ये बन गया साइन इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बेटा। अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर देना, मैं वो भी आपका डाउट क्लियर करूंगा जब भी हम नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखो बेटा, अब यहां पे आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, तो दैट्स मीन अब मुझे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, a + b होल स्क्वायर की, ठीक है। तो यहां पे आ गया बच्चों को a² मींस cos² थीटा प्लस 2ab, a क्या है cos थीटा, b क्या है साइन थीटा, इसके बाद प्लस b², b क्या है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, पीछे क्या आ गया माइनस का 1 अपॉन, नीचे क्या बन जाएगा बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस आंसर आने वाला है, अब बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, अब जहां पे भी स्क्वायर स्क्वायर मिले हैं अब हम फिर से क्या देखेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर मींस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी।
तो स्क्वायर मुझे यहां पे मिली है एक, और एक मिली है यहां पर। इन दोनों स्क्वायर को यूज करके क्या मेरी कोई आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी वाली, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यहां पे भी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये भी प्लस का है बेटा, ये भी क्या है, प्लस का है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1। तो दैट्स मीन मैं इन दोनों की जगह पर क्या रख सकता हूं बेटा, +1। तो मैंने +1 रख दिया। उसके बाद ये है +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये मत कहना सर आपने साइन आगे कर दिया कॉस आगे कर दिया, फिर से वही बात है, 2 इंटू 3 इंटू 2 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो पीछे क्या है, -1 अपॉन नीचे आ गया बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब +1 के साथ जो है -1 कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, अब हमारे पास ऊपर कर देता हूं यहां पे, चलो यहीं पे कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहां पे आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये पूरी की पूरी टर्म यहां से कैंसिल हो गई है, तो हमारे पास बाकी क्या बच गया है, 2। तो दैट्स मीन इसका आंसर क्या है बेटा, 2। तो ये जरूरी नहीं है कि ये आपको एमसीक्यूज में ही पूछा जाए, हो सकता है ये आपको वैल्यूएट करना भी आ जाए। तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, तभी इसलिए हमने ये क्वेश्चन आराम से किया कि इसके रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है बेटा। तो आपने ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आप चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आओ करते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट। तो आप पॉज करके वीडियो को इसे राइट डाउन कर लो, मैं इसे इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो बच्चों हमारे पास ये है सीकेंट ए प्लस tan ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस साइन ए। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर नहीं है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं है तो दैट्स मीन ये मेरे पास जो है ये यूजलेस है। किस क्वेश्चन के लिए, हमारे इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने इसकी तरफ देखना ही नहीं है, तो हमारा अब किसकी तरफ ध्यान होना चाहिए, सिर्फ रेसिप्रोकल की तरफ। और हम ट्राई करें कि जो भी साइन और कॉस के अलावा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी है उसे कन्वर्ट करें किसमें, साइन और कॉस में। तो आओ कर दो बेटा, और कर दो इसे आसानी से। तो कैसे करेंगे, तो सीकेंट है, तो सीकेंट को मैं साइन कॉस में कैसे चेंज करूंगा, 1/cos a। इसके बाद यहां पे है बेटा प्लस का साइन, तो यहां पे आ गया प्लस का साइन। अब tan a को हम साइन और cos a में कैसे चेंज करेंगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन से वाला, वो है साइन a अपॉन cos a। उसके बाद ये क्या है, ब्रैकेट क्लोज का निशान, तो यहां पे डाल दिया मैंने। उसके बाद यहां पे निशान डाल दो ब्रैकेट स्टार्ट का, उसके 1 माइनस, इसके बाद साइन a को चेंज करने की जरूरत नहीं है, और हमने इसे यहां पे कर दिया ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है बेटा। अब फर्दर हमने क्या करना है, फिर से अब इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, cos। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसे एक लाइन लगाएंगे, 1 टाइम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे cos a, और डिनोमिनेटर में जो भी है 1 यहां पे लगा दिया, प्लस यहां पे लगा दिया, ये आ गया यार मेरा साइन a, ठीक है। इसके बाद ये आ गई है ब्रैकेट जो नेक्स्ट है 1 माइनस साइन a की, जो इसके साथ थी। अब जहां पर भी ब्रैकेट डाली होती है उनके बीच में कौन सा साइन होता है, पैरा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई का, ये बात का ध्यान रखना आप। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मैंने 1 लगा लिया, क्योंकि अब मैंने मल्टीप्लाई करनी है फ्रैक्शंस की। तो ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो जब भी मल्टीप्लाई होगी कैसे होगी, ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। और अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ध्यान से देखो बेटा, फिर से पुराने वाले केस बन रहा है। यहाँ पे है a प्लस बी और यहाँ पे है a माइनस बी। 1 सेम है, साइन सेम है, बीच का सिर्फ साइन का फर्क है, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा हमारा, तो हम यहाँ पे कर देंगे कि ये हमारा आंसर बनना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a आपके पास क्या है, 1 स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस b, क्या है साइन a होल स्क्वायर। अब इसके नीचे क्या है, cos a को मल्टीप्लाई की 1 के साथ, तो क्या आएगा बेटा cos a, ठीक है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अब 1 स्क्वायर क्या होता है 1। अब साइन a होल स्क्वायर को हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ट्रिग्नोमेट्री में कैसे डाल लेते हैं, ऐसे करके। तो नीचे क्या आएगा cos a। अब देखो, अब जो मेरे पास न्यूमरेटर है इसमें क्या आ गई है, स्क्वायर। जब स्क्वायर आ गई तो दैट्स मीन अब हमने माइंड किस में जाना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। तो जब स्क्वायर आएगी तो हम इनकी तरफ चले जाएंगे ऊपर। तो अब देखो इनमें से कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें साइन यूज हो रहा है, तो इन दोनों में तो नहीं है, तो हम यहां पर चले गए। अब इनमें साइन स्क्वायर a जो है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, वो किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर a की। तो यहां पे मैंने अप्लाई कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल होता है बेटा cos स्क्वायर a के, नीचे आ गया cos a।
अब ऊपर कॉस स्क्वायर ए का मीनिंग मेरे पास ऊपर कितनी कॉस पड़ी है, 2 कॉस पड़ी है, तो ऐसे करके लिख भी लेते हैं। मेरे पास यार ऊपर 2 कॉस पड़ी थी तभी तो स्क्वायर थी, तो यहाँ पे नीचे है 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गई, तो कितनी कॉस बच गई है मेरे पास, 1 कॉस ए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गई है। तो इसका आंसर क्या है बेटा, कॉस ए। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका पार्ट डी। इज इट क्लियर? अब चलते हैं इसके पार्ट नेक्स्ट फोर्थ की तरफ। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमने इसका सोल्यूशन निकाल कर देखना है कौन सी ऑप्शन आ रही है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या मेरी इक्वेशन में स्क्वायर है, तो यहां पे मेरी पास इक्वेशन में स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो अब हम क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की तरफ। अगर स्क्वायर नहीं है तो अब फिर हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो ये हैं इनकी तरफ नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने उसकी तरफ देखा। अब मैंने देखा 1 प्लस 10, अब 10 वाली कोई आइडेंटिटी होती है क्या, तो ये रही हमारे पास ये। तो इनमें से कौन सी इसकी जो सब आइडेंटिटीज है ये मैंने बनानी आपको सिखाई थी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटा, सीकेंट स्क्वायर ए के। तो मैंने इसकी जगह पे अप्लाई कर दिया सीकेंट स्क्वायर ए। समझ में आई मेरी बात? मैंने किसकी जगह पे लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर की ए की जगह पे क्या लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर के। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर के। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि ये है कोसेकेंट स्क्वायर के इक्वल। क्लियर है? फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, हम ट्राई करते हैं कि जो साइन कॉस है हम बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं साइन और कॉस में। तो इसे हम पहले सेट करके लिख लेते हैं। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, सीकेंट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ऐसे। कैसे? अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मेरे पास बच्चों ऐसे करके है 2/3 है, मैं इसे 2/3 को ऐसे भी लिख सकता हूं, 2/1/3 एक ही बात है। तो मैंने इसे लिख दिया सीकेंट स्क्वायर ए इंटू 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर ए। इसके बाद अब सीकेंट स्क्वायर ए को मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, कॉस में। तो मैं कैसे करूंगा, सीकेंट किसके इक्वल होता है, 1 बाय कॉस के। अगर यहाँ पे भी स्क्वायर होगी यहाँ पे भी स्क्वायर डल जाएगी, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं क्या, कि ये है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई, अब 1 बाय कोसेकेंट ए, अब 1 बाय कोसेकेंट ए। अब हमने क्या करना है, अब देखो कोसेकेंट किसके इक्वल होता है बच्चों, कोसेकेंट होता है 1 बाय साइन के, यहाँ पे एंगल लगा लेते हैं, थीटा लगा लेते हैं, चलो थीटा। कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय सीकेंट थीटा, 1 बाय साइन थीटा के। अब जब मैं इसको पलटाऊंगा तो साइन ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो यहाँ पे नीचे 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी पलटा देंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय कोसेकेंट थीटा के। तो दैट्स मीन 1 बाय सीकेंट किसके, कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, तो 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होगा किसके इक्वल बेटा, साइन स्क्वायर ए के। समझे मेरी बात? क्योंकि कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, ये याद रखें आप। तो अब यहां पे है साइन स्क्वायर, अब इसे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ, ये बन गई है बच्चों साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे वाले कुछ यहाँ पे है नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए। अब जब भी साइन को कॉस के साथ डिवाइड किया जाता है वो बन जाता है टेन स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे आ गया स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, ये रहा डी, है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो गया बेटा इसका डी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर बेटा आपको मेरा टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ साथ में मेरे इस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो वो भी हम करेंगे बहुत ही आसान मेथड के साथ। मैं ट्राई करूंगा आपके मन में बिल्कुल अच्छे ढंग से वो क्वेश्चंस बस जाएं। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।